सवाल है नीतीश कुमार जी से पहला कि कोरोना के काल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 70% जो जांच किया है वो लगभग फेक जांच हुई है। उसमें कंप्लीट रूप से घोटाला है। 2 करोड़ से ऊपर आप जांच की प्रक्रिया अपनाए हैं, जिसमें ना तो टेलीफोन नंबर है और ना ही किसी का नाम सही है। कोई टेलीफोन नंबर उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है। उसके बाद 2 करोड़ से समथिंग जांच के बाद आपने 2 लाख समथिंग आपने पॉजिटिव केस की बात की। लैब नहीं है, कहाँ आपने जांच किया उसकी प्रक्रिया नहीं है, तो ये एक बड़ा घोटाला है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूँगा कि आप हर परिस्थिति में गेट बंद कर दीजिए। इसकी जांच आप वर्तमान किसी न्यायाधीश से आप करेंगे तो बड़ी अच्छी कृपा होगी। बिहार एक बड़ा घोटाला है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग करता हूं। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी से कल मेरी बातचीत इस पर हुई थी रात में, मंगल पांडे जी से। उन्होंने कहा कि मैं जांच की प्रक्रिया के लिए दे रहा हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखा है। योजना जो आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ घर बाकी रह गए, मैं चैलेंज करता हूं इस सरकार को। 70 से 80% घरों में कोई पाइप कुछ भी नहीं लगी है। मैं इंक्वायरी का डिमांड करता हूं सरकार से, और खास तौर पर सरकार से यह मांग करता हूं कि साउथ उड़ीसा और बाहर के जितने कॉन्ट्रैक्टर यहां आते हैं आप उसको रोकिए। वो बिहार का पैसा यहां से लूट के लेके जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ 15% ही बाहर के लोगों को नौकरी में, रोजगार में मात्र हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 85% रोजगार में, चाहे छोटा ठेका हो या बड़ा ठेका हो, या छोटी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हर परिस्थिति में किसी भी कीमत पर बिहार और बिहारियों को मिलना चाहिए। यदि आप ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं कैबिनेट से, तो जन अधिकार पार्टी का जो युवा मोर्चा है, युवा शक्ति और पप्पू ब्रिगेड है, ये विंग किसान आंदोलन के बाद, जब ये किसान आंदोलन, जब बिल वापस होगा, उस आंदोलन के बाद 85 और 15 की लड़ाई छेड़ेंगे। हम अपने पैसे को अपने घर में ही रखना चाहते हैं को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिप्टी सीएम मिले हैं, कई मिनिस्टर मिला, पूर्णिया को भी मिनिस्टर मिला, 3 मिनिस्टर सुपौल में मिल गए, सहरसा में मिल गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोसी सीमांचल को बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी। मक्का पर आधारित एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को भी आप लाएंगे। इस इलाके में कम से कम मक्का का कीमत 1900 से 2200 रुपया। मुझसे आप पूछिएगा कि एक धान की कीमत क्या होनी चाहिए और गेहूं की, मक्का की कीमत। 63 फसल है भारत में और 21 फसल पर न्यूनतम मूल्य मात्र आपने लागू किया है, जिसमें 6 फसल पर ही एमएसपी लागू है और बिहार में 1 फसल पर एमएसपी लागू नहीं है। तो यदि आप हमसे पूछिएगा, यदि पंजाब में 1900 2000 रुपया फिक्स था, उसका मंडी को देना बिल्कुल टैक्स के साथ देता था, तो 2900 रुपया मिनिमम, 2400 से 2900 रुपया मिनिमम पप्पू यादव की सरकार आएगी तो हम फिक्स कर देंगे इसकी लागत की। आप तय करिए, या तो कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए या नहीं तो फिक्स कर दीजिए और हमको बाजार दे दीजिए। तो नीतीश कुमार जी जो कल प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, उसमें कोई भी बिहार के लिए पैकेजिंग नहीं है, कोसी के लिए पैकेजिंग नहीं है। इतने मंत्रिमंडल से हम उम्मीद करते हैं, मैं बधाई देता हूं कि चैट को, जिसके जिसके साथ चैट है, जिसके जिसके साथ बातचीत है, जिसके जिसके साथ व्हाट्सएप है, आपने उसको पब्लिक डोमेन में नहीं दिया। 28 और 29 तारीख को 2 दिन मोबाइल बंद कहाँ रखा ऋतुराज, और वो किसके पास रहा आप अभी तक नहीं बताए। ऋतुराज का और रुपेश का पूरा इस 6 महीने का उनके फोन से किनकी किनकी बातचीत हुई, उसका पूरा इंक्वायरी आपने पब्लिक डोमेन में आपने उसको नहीं दिया।
ऋतुराज जब 2 दिन बंद किया हुआ था मोबाइल, तो फिर ऋतुराज बातचीत किससे किया? क्या उसकी हत्यारे से बातचीत हुई कि नहीं? 3 आदमी से बातचीत हुई कि नहीं? पत्नी से बातचीत हुई कि नहीं? चौथी चीज आप कह रहे हैं कि रुपेश ने को नहीं पहचानता था, तो क्या ABCDZ? मैं बार बार कहता हूं कि ये पता कैसे चला कि रुपेश 2 दिन पहले गोवा, 5 दिन पहले पत्नी के साथ गोवा गया था और गोवा से लौट गया है, इसलिए हम उस इलाके में मंडरा रहे थे और हमें शूट कर देना था। यदि पहली गोली पहला दिन नहीं चला, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ADGP और DGP ने कहा था कि रुपेश की हत्या में किसी हिस्ट्री सीटर शूटर ने मारा है, और आप कह रहे हैं कि ये पहला दिन गोली चलाई। क्या पहला दिन जो गोली चलाएगा 1.5 महीने के बाद रोड रेज की घटना नहीं हो सकती? रोड रेज का मतलब है जेसिका लाल, हम मनमरू बाप के बेटे हैं, दबंग है, या मैं साइको हूं, या मेरे पास पैसा है, या मैं अपराधी हूं, या मेरे पास राइफल है। 1.5 महीने के बाद कह रहे हैं कि उसने मारा। आप ये नहीं कह रहे कि मोटिव क्या है, कौन है इसके पीछे? कौन है पुनाईचक का ठेकेदार जिसको आप बुला करके छोड़ दिए? कौन है सत्यम जिसको बुला करके छोड़ दिए? कौन है पार्किंग का ठेकेदार जिसको आप नाम लेकर के छोड़ दिए? आप कभी कहते हैं, साफ शब्दों में DG ने कहा 2 कारणों से मर्डर हुई। पहला मर्डर हुआ, कह रहा है कि या तो पार्किंग है या तो ठेकेदार है। तो जब ठेकेदार और पार्किंग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DG कर रही है मर्डर का मोटिव है, और मोटिव के साथ साथ शूटर है, तो फिर पहला आदमी क्या एक सिर्फ बदला लेने के लिए 6 गोली लगातार उसकी उंगली क्या मार देना है रुपेश को? यही हमको मारा था। जब आप कह रहे हैं राम जानता नहीं है ABCD, तो क्या पप्पू यादव किसी को मारना चाहेगा तो ये पहले जानकारी नहीं लेंगे कि उसके पास पिस्टल है कि नहीं, रिवॉल्वर है कि नहीं, उसके घर में गार्ड है कि नहीं, उसके साथ गार्ड चलता है कि नहीं, कौन है ये आदमी? 4 बार हमने अटेम्प्ट लिया पहले मारने का, तो क्या हमने जानकारी नहीं ली जिसको मार रहे हैं कि वो है, वो कौन है? बस हम काली गाड़ी देख करके 4 बार अटेम्प्ट ले लिए। और कोई अपराधी 4 घंटा एक दुकान पर बैठा रह गया, क्यों बैठा रह गया? तो काली गाड़ी वाली आएगी, उसको हमको ठोक देना है। बाहरे सरकार क्या है मोटिव? कुछ अधिकारी